कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मैंने बहुत सारे पास्ट वीडियोस में एक बात बताया था कि अगर इंडियन मेल्स लोग लस्ट को कंट्रोल कर सके तो 90% ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स विल वैनिश। ये टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हज़ारों कमेंट्स आए, हज़ारों, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, हज़ारों कमेंट्स एंड डीएम्स आए कि किरण भैया हाउ डू आई कंट्रोल लस्ट। मैं लस्ट को कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। एक एक चीज़ को मैंने कंट्रोल किया लाइफ में। मैंने स्मोकिंग छोड़ा, ड्रिंकिंग छोड़ा आपके बोलने पे, रनिंग स्टार्ट किया, लेकिन साला ये लस्ट जो चीज़ है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ। तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा। एंड अगेन कमिंग बैक टू दैट टॉपिक कि मैंने बताया था इंडियंस का जो एक ही प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है उनका लस्ट में कोई कंट्रोल नहीं है। उन लोग हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर मंथ्स ऑल टुगेदर विदाउट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, बट लस्ट को उन लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये लस्ट के वजह से ही दे एंड अप गेटिंग इनटू पैथेटिक रिलेशनशिप्स एंड विच इन रिटर्न स्क्रूज और डिस्ट्रॉयज देयर लाइफ। उनका जिंदगी झाट हो जाता है साला, क्योंकि दे वर ड्रिवन बाय लस्ट व्हेन दे गॉट इनटू दैट रिलेशनशिप। क्योंकि एक रिलेशनशिप में पहली बात तो मैं घुसने को ही मना करता हूँ, क्योंकि आजकल का जो हालत है, आजकल का जो हाल है, इतना खराब हाल है कि कल ही मेरे पास एक केस आया। मतलब वो केस को अभी तक मैंने हाथ में नहीं लिया, लेकिन उसका केस ये आया, मुझे मेरा मैनेजर ने बताया कि एक बंदा है 26-27 ईयर ओल्ड का, उसने एक कोई तो डेटिंग ऐप से एक मतलब डेट पे गया, एक दो तीन डेट किया, फिर एक उन लोग रिलेशनशिप में आ गए। बहुत जल्दी क्विक रिलेशनशिप हो गया। लड़की ने प्रपोज किया या लड़के ने किया पता नहीं मेरे को, लेकिन दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, दे गॉट फिजिकल। फर्स्ट टाइम ही जैसे फिजिकल हुए उन लोग 3-4 डेट के बाद ही, लड़की ने सीधा बोल दिया कि अभी मेरे को इसमें से निकलना है और तूने मेरे साथ जो भी किया है उसका मैं FIR करने वाला हूँ, रेप केस का। तो बोला अरे ये तो कॉन्सेंशुअल था। बोला कुछ कॉन्सेंशुअल नहीं था, तो मैं अभी तेरे ऊपर रेप केस करने वाला हूँ कि तूने मेरे को रेप किया रूम में लेके जाके झांसा दे के। तो बोला अरे फिर अभी क्या करूँ मैं। बोला कुछ नहीं, मेरे को एक लैपटॉप चाहिए और एक आईफोन चाहिए, ये 2 आइटम दे दे, मैं निकल जाऊँगी, कुछ तो केस नहीं करूँगी और हम लोग अपना अपना रास्ते। तो बोलो अभी आप ही बोलो, आप लोग जो इतना जो तरसते हो एक रिलेशनशिप में घुसने के लिए, आप ही बोलो ये जो केस इसके साथ हुआ है, जिसने मुझे अभी काउंसिल किया है, मतलब कंसल्ट किया है, उसका डेट आएगा भी 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि वेटिंग लिस्ट चल रहा है 7-8 दिन का, तो तभी देखूंगा मैं क्या है उसका केस। लेकिन ये ऊपर से मैं बता दे रहा हूँ, ये है उसका केस और बेचारा बहुत टेंशन में। क्या करूँ अभी, मतलब आप ही बोलो। मतलब इतना जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को पहले दिन से कि रिलेशनशिप में दूर रहो, रिलेशनशिप से दूर रहो, मैं क्यों बोल रहा हूँ? कुछ तो रीज़न है मेरे पास, कुछ तो डेटा है मेरे पास, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। मैं क्या पागल हूँ ऐसे ही बोलूँगा आप लोग को? हाँ अच्छा, मैं खुद जो साला खुद बोलता हूँ, मैं मुंह पे बोलता हूँ कि साला मैं प्ले बॉय रह चुका हूँ, अभी भी हूँ, अगर चाहे तो अभी भी बन सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं ये चीज़? मैं तो एक झटके में कर सकता हूँ ऐसा ऐसा, अगर मुझे करना ही है तो क्यों नहीं कर रहा हूँ? कुछ तो रीज़न है ना। बहुत डेंजरस सीन चल रहा है आज के तारीख में। यू आर प्लेइंग विथ फायर इफ यू आर डूइंग दैट, विल बी प्लेइंग विथ फायर, क्योंकि कौन किधर से पीठ पीछे आपको वार करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। यही केस ले लो ना, जो तो हार्मलेस डेट, इसको तो शादी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट 2-3 डेट किया, एक बार सिर्फ फिजिकल हो गया, वो भी सामने वाले ने लाइन दिया तभी हुआ, खुद से उसने कुछ नहीं किया जहां तक मुझे डेटा मिला है अभी तक। तो बिना कुछ किए अभी वो बेचारा भी टेंशन में है, उसको भी एक लैपटॉप देना पड़ेगा 80-90 हज़ार का, और एक आईफोन देना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए का। कितने का फटका हुआ? 2.5 लाख रुपए का फटका, उसका भी दिखाई दे रहा है सामने। वो तो मैं हूँ, अभी उसने कंसल्ट किया मेरे को, आप लोग को पता है, मैं कुछ ना कुछ करके उसको निकाल ही दूंगा ये लफड़े से, क्योंकि वो बहुत 0.0001% लकी आदमी है जिसको पता है मेरे बारे में। लेकिन मेजोरिटी लोगों का क्या, मेजोरिटी लोग को तो मेरे को पहचानते ही नहीं है। उन लोग निकलेंगे कैसे ये शिट से? वो मेरा मेन पॉइंट है। आप लोग जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हो, आप लोग तो निकल ही जाओगे, इसको तो मैं निकाल ही दूंगा, मेरे पास है वो तरीका। ये तो बच गया ये आदमी इस मेरे से अपॉइंटमेंट ले लिया है, काउंसलिंग बुक कर लिया है, 8-9 दिन के बाद जब भी उसका नंबर लगेगा, लेकिन इतना गारंटीड है कि वो बच गया, उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर दैट काउंसलिंग फीस जो है हम लोग का। वो भी मैं पैसा नहीं लेता, वो मेरा मैनेजर्स लोग और चिल्ड्रंस होम ऑर्फन किड्स लोग को जाता है, मैं 1 रुपया नहीं लेता, ये मेरा एक फ्री सर्विस है।
दिस इज़ माई वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। लेकिन उसने जो भरा है बस वही उसका खर्चा है और उससे और किसी का भला हो जाएगा। उसने जो भी काउंसलिंग फीस भरा है उससे अनाथ बच्चे लोग का काम आ जाएगा वो। तो इसके लिए समझ जाओ ये बच गया है, क्योंकि मेरे पास है तरीका, मैंने बहुत जनों को निकाला हो ऐसा मुसीबत से। लेकिन मेजोरिटी लोग का क्या, जो लोग पहचानते ही नहीं है मुझे। और मैं भी एक लिमिट तक ही ले सकता हूँ ना। सपोज चलो बहुत जन मुझे पहचानते हैं, कल के तारीख में लाखों जन मुझे पहचान जाएंगे, पॉसिबल है ना। द वे माई यूट्यूब चैनल इज ग्रोइंग, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। जाहिर सी बात है मैं लाखों लोगों को तो नहीं कर पाऊंगा 1:1, कैसे करूँ मैं? इंसान हूँ, बिजनेस है मेरा, फैमिली है मेरा, बच्चे लोग हैं। दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा एटमोस्ट दे सकता हूँ ये काम के लिए। लेकिन बाद में अगर लाखों के संख्या में अगर बढ़ गया तो मैं किधर से करूँगा? ये नहीं कर पाऊंगा मैं। इसके लिए मैं ये वीडियोस बना बना के आप लोग को मैं एजुकेट करने को ट्राई करता हूँ कि ये सब गलती मत करो। इसलिए ये सब वीडियोस को सिर्फ इस इंटेंशन से स्प्रेड करो कि लोग बिना मुझे कंसल्ट किए ही इक्विप्ड रहे, कि ये सब गलती में ना फंसे, ये सब बड़े बड़े मिस्टेक्स ना करे। तो कमिंग टू माई पॉइंट ऑफ टुडे विच इज़ हाउ टू कंट्रोल लस्ट। तो आप लोग अगर लस्ट को ही एट द फर्स्ट प्लेस अगर कंट्रोल कर लोगे तो ये सब लफड़े में नहीं फंसोगे आप लोग। ये जो बंदे का एग्जांपल दिया मैंने, सिर्फ एक बार मेकआउट किया ओयो रूम में, खत्म, पकड़ लिया उसने उसको, बोला अभी मैं तेरे ऊपर रेप केस करना है। ऐसा क्या ज़रूरत था? अगर इसने अगर लस्ट कंट्रोल कर लिया होता था तो उसका भी 2.5 लाख रुपया या जो भी है, मतलब, या चलो वो तो भी देना नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि मैं आ गया उस सीन में, मेरे पास है हथियार है, टूल्स है, जिससे वो बच जाएगा। लेकिन इतना दिन जो भी टर्मोइल में जिया, क्यों जिया वो? एक लस्ट का, एक मोमेंट का, 5, 10, 15 मिनट के प्लेजर के लिए उसने पूरा साला बैंड बजा लिया ना अपना। यही चीज़ हर रोज़ हो रहा है, हर रोज़। ये जो इंडियन मेल्स लोग जो शादी करते हैं, जितना भी लोग शादी करते हैं उसमें से मतलब 95% लोग जो मेल्स है सिर्फ सेक्स के लिए शादी करते हैं। उनके अंदर कोई सेक्सुअल डिसिप्लिन होते नहीं है। इस तभी तो उन लोग को जो मिलता है, जैसा मिलता है, उन लोग सीधा आँख बंद करके मंडप में बैठ जाते हैं। उन लोग ये सोचते हैं कि साला जैसा भी वो मिल तो रहा है, मुझे एटलीस्ट हिलाना तो नहीं पड़ेगा, साला इसी कर मेरे को एटलीस्ट एक सेक्स तो मिल जाएगा, रोज़ का फ्री सेक्स तो मिल जाएगा। साला कितना पे कर करके करूँ, या कितना दिन में डिप्राइव्ड रहूँ, कुछ तो मिल रहा है, रोज़ का सेक्स का बंदोबस्त तो हो जा रहा है, बाकी वो जैसे भी हो मैं देख लूँगा, मैनेज कर लूँगा। ये सड़ेला थिंकिंग के वजह से आज जो इंडिया में जो ये पैंडेमिक चल रहा है, जो मैंने आप लोग को बताया था, वो ये सड़ेला थिंकिंग की वजह से। सेक्सुअल डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। तो आप लोग जितना, कम से कम 1000 के ऊपर मेरे को मैसेजेस एंड कमेंट्स आए कि आई वांट टू, मतलब हाउ डू आई कंट्रोल माई लस्ट। तो आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। ये तुम लोग का ये सवाल पढ़ के ना मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं ये वीडियो में आज आप लोग को बताऊंगा कैसे करके आप लोग आपका लस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। 100% मैं जो बताऊंगा वो करो। एंड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, 2.5 साल हो गए आई एम फॉलोइंग सीमेन रिटेंशन। मेरे को अभी मैं वो लेवल में आ गया हूँ, एक वैसा एक मॉन्क मोड, जेन मोड, स्पार्टन मोड में आ गया हूँ कि मुझे अभी कोई लड़की अगर आके न्यूड भी डांस करेगी मेरे सामने, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। मैं बोला चल निकल इधर से, हट, मेरे को आगे का सीनरी देखने का, ऐसा बोलूँगा मैं। मेरे को अभी घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों? मैंने अपने अंदर इस कदर लस्ट को कंट्रोल किया हूँ, ऐसा करके मैंने सेक्सुअल डिसिप्लिन लाया हूँ कि अब भी मैं ऐसा एक मकाम में हूँ कि अब भी मैं एक एक करके उन लोग का सब जो नेगेटिविटीज़ है, जो उन लोग का जो मैनिपुलेशन है, उनका जो ये सब जैसा करके इसने इसको फांसा ना, एक बार मेकआउट करके बोल रहे हैं मेरे को आईफोन दे, लैपटॉप दे, एक एक करके अभी मैं निकालने वाला हूँ, एक एक का पोल खोलने वाला हूँ मैं। क्योंकि अभी मैं वो पोजिशन में हूँ, मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं, ना ही शराब का वीकनेस है, ना ही मैंने किसी का आज तक कुछ बुरा किया हो, ना ही कोई एडिक्शन है, ना पॉन है, ना लड़कीबाजी करता हूँ मैं। अभी मैं अपने आप को ऐसा मकाम में लेके आया हूँ कि आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन नाउ टू एक्सपोज देम टोटली, और कैसा करके आप लोग को स्ट्रॉन्ग कर सकूँ मैं। ये है मेरा उद्देश्य। तो ध्यान से सुनो मैं भी जो बोल रहा हूँ। तो देखिए, कंट्रोलिंग लस्ट इज नॉट अबाउट सप्रेशन, इट इज अबाउट मास्टरी। यानी कि आप अपने डिजायर्स को सप्रेस करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको मास्टर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, आप उसको कैसे मास्टर करोगे लस्ट को, वो है बाय चैनलाइजिंग योर ब्रेन्स इनटू डिफिकल्ट थिंग्स। आप जो वो मीडियोकर एग्जिस्टेंस जो आप जी रहे हो, उसमें जब तक पड़े रहोगे आप इसमें से कभी नहीं निकल पाओगे। मीडियोकर एग्जिस्टेंस किसे बोलता है? वो इस सड़ेला सा कंफर्ट जोन में आप बैठे हो,
वही सड़ेला सा जॉब का वो जो एक ब्रैकेट में बैठे हो कि हाँ यार गाली खा रहा हूँ दिन से रात तक, साला मैं बॉस का गाली खा रहा हूँ, पेमेंट भी साला 40% कट के हाथ में आ रहा है, साला इतने इतना झाड़ भर साला पेमेंट आ रहा है, गाली अलग, बीवी का गाली अलग, सबका अलग, लेकिन एटलीस्ट मिल तो रहा है। वो जो एक डिफेंसिव एक वीक मीडियोकर मोड में जब तक आप लोग रहोगे कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ये तो जस्ट एक एस्पेक्ट बताया। फिर लोग का, इंडियन लोग का जो बॉडी आप देखते हो, पैर पतला, हाथ पतला, पेट ऐसा बाहर बलून के जैसा, कितना गंदा दिखता है। उन लोग बोलता है नहीं भाई जैसा है वैसे ही ठीक है। उनका डाइट सबसे घटिया डाइट है इंडियंस लोग का, मैंने जो भी देखा हो, सिर्फ कार्ब्स 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 कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ नहीं भेंचो, पूरा थाली भरा है सिर्फ कार्ब्स से, और वो भी ऑयली ऑयली फूड से भरा हुआ है साला। ऐसा लगता है घासलेट से बनाया हुआ है एक आइटम, दूसरा आइटम इंजन ऑयल से बनाया हुआ है। क्या है ये सब साला आप लोग जिंदगी भर ठूसोगे तो आप लोग किधर से एक्सपेक्ट करते हो कि आपका दिमाग स्ट्रांग होगा? ये सब सड़ेला खाना खाओगे, माइंड तो नेचुरली सड़ेला चलने वाला है। उसके ऊपर से सब दुनिया भर का बुरे आदतें आपके अंदर भरा हुआ है साला। सिगरेट के बिना तो रहने नहीं होता है, दारू के बिना तो साला पार्टी, इंडियंस लोग का है कि इफ यू वांट टू हैव अ गुड टाइम यू हैव टू ड्रिंक, यू हैव 2 पैग्स मैन, एंजॉय मैन। एंजॉय का मीन्स है दारू पियो। मैं साला तुम लोग से 50 गुना ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, लेकिन एक बूंद दारू नहीं पीता हूँ मैं। 3.5 साल हो गया मैंने परमानेंटली दारू छोड़ दिया हूँ, 8 साल हो गए सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दिया हूँ मैं, और ड्रग्स तो कभी किया ही नहीं है मैंने। तो मेरे अंदर ज़ीरो नशा है, ज़ीरो नशा। नशा है, बिल्कुल नशा है, ज़िंदगी का नशा है। भाग के आता हूँ उसका नशा है। ट्रैवल करता हूँ मैं, अभी भी एक बहुत अच्छा एक्जॉटिक लोकेशन में हूँ, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ जगह का, उसका नशा है। बहुत ठंडा है अभी, गर्मी का टाइम है मुंबई में, लेकिन इधर अभी मस्त ठंड में बैठा हूँ मैं। तो वो नशे में हूँ मैं। जिंदगी का जो नेचुरल नशा है, नेचुरल डोपामाइन जो मिलता है, उस पर मैं निर्भर करता हूँ अपने नशा का नीड्स के लिए। लेकिन आप लोग तो ठहरे नहीं, आप लोग को चाहिए सब इजी में, पॉन देख के 2 मिनट में डोपामाइन मिल जाता है, उससे आप लोग खुश होते हो। सड़ेला सा रास्ते का सबसे अनहाइजेनिक, सबसे गंदा सा जंक फूड खाते हो, बोलते हो नो आई एम अ फूडी। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि सारे गटर छाप खाना खा के अपने आप को फूडी कैसे बोलते हैं लोग। तो ये सब चीज़ नहीं करना है आप लोग को। आपका, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ नॉट अबाउट सप्रेसिंग, इट इज़ अबाउट मास्टरी। लस्ट को कंट्रोल करने का फर्स्ट स्टेप है आपको मास्टरी लाना है अपने ज़िंदगी में, सप्रेस नहीं। ऐसा नहीं कि अब मैं 2 दिन ये नहीं खाऊंगा, 2 दिन ये नहीं खाऊंगा, 3 दिन ये नहीं खाऊंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको आपका मैंने अपना ब्रेन्स को क्या किया हो, मास्टर किया हो, कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन वाला सिस्टम नहीं है मेरा, हमेशा के लिए। एक बार जो छोड़ दिया हमेशा के लिए, दारू छोड़ दिया हमेशा के लिए, सिगरेट छोड़ दिया। जो मैं करता हूँ, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरा लेवल का वो मेंटल फोकस और स्ट्रेंथ हर किसी का बस का नहीं है, लेकिन आप लोग को किधर से तो शुरू करना पड़ेगा। तो इसके लिए मास्टर करो अपना ब्रेन्स को, अपना थॉट्स को, सप्रेस मत करो। जो आ रहा है आने दो। मेरा भी मन में आता रहता है, मेरे भी मन में आता रहता है कि जंक फूड, दारू, सिगरेट, मैं तो पूरा दिन काउंसिल करता रहता हूँ लोगों को, तो मेरे को मन में आता ही रहेगा ना, सामने दिख रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं आधा से ज़्यादा केसेस तो मेरा दारू छुड़ाने का है, सिगरेट छुड़ाने का मैं काम करता हूँ। मैं कैसा करके छोड़ा, तो मैं तो आई एम तो ऑलवेज सराउंडेड बाय दीज थिंग्स, जंक फूड, दारू, सिगरेट, पॉर्न। अभी तो इनफैक्ट मेरा ये टॉपिक ही पॉर्न है, मतलब लड़की मतलब लस्ट को कंट्रोल करने के टॉपिक में ही मैं बात कर रहा हूँ इनफैक्ट। तो समझ जाओ ना, मेरे तो सामने भटक ही रहा है दिन भर। तो इसके लिए मैं सप्रेस करने को नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को कभी सप्रेस नहीं करता हूँ, मैं तो बिंदास फ्रीली बात करता हूँ। वो जो चीज़ से, मतलब मैंने जो चीज़ को भी छोड़ा हो, मास्टर किया हो, उसके बारे में तो मैं बात कर ही रहा हूँ आपके सामने। अभी तो फिलहाल मैं बात ही कर रहा हूँ मैं लस्ट के बारे में, न्यूड लड़की डांस करे, मैं तो बात ही कर रहा हूँ। तो आइडिया इज नॉट टू सप्रेस, समझ जाओ मैं क्या बोलने को ट्राई करो। सप्रेस मत करो, हेडलॉन्ग उसको अटैक करो, सामने होने दो जो हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको भागना है दूर किधर। एस्केपिज्म इज नेवर द सोल्यूशन, आपको एस्केप नहीं करना है ये सब चीज़ से, ये सब होने ही वाला, रहने ही वाला है बाजू में। मैं अभी भी और कोई लोकेशन में किधर खाना खाने जाऊंगा, उधर 2 आदमी सिगरेट पीते ही रहेंगे, 2 आदमी दारू पीते ही रहेंगे। मैं ये सब चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, बट खुद के अंदर मैं मास्टरी ला सकता हूँ। दुनिया को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन खुद को तो मैं चेंज कर सकता हूँ। खुद का थिंकिंग, खुद का जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर तो मैं कंट्रोल एंड मास्टरी ला सकता हूँ। क्योंकि वो सप्रेस तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा कि नहीं यार मैं किसी को भी अगर सिगरेट पीते हुए देखूंगा तो मुझे भी मन करेगा, तो ऐसा करेगा तो मेरे को तो फिर रूम के अंदर बैठा रहना पड़ेगा। अब भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, बाजू में सामने मेरा गार्डन है, माली बीड़ी पी रहा है तब से, तो मैं क्या न चाहते हुए भी मुझे तो दिखने ही वाला है, इज व्हाट आई मीन टू से। मैं तो ऐसा नहीं सोच सकता हूँ ना कि यार जो कोई अगर सिगरेट पीते हुए अगर या बीड़ी पीते हुए दिखेगा तो मेरे को भी क्रेविंग आएगा और मैं भी सकम कर लूँगा और मैं पीने चालू कर दूंगा। ऐसा तो, ये तो एकदम घटिया सा सोच है ना, क्योंकि हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वो माली भी अपना बीड़ी पिएगा ही, उसके बाद वो काम करेगा। अभी भी पी रहा है वो मेरे सामने, तो I cannot change. It is not in my hands. But what I can change is having a mastery over my thought process.
वो पी रहा है, पीने देना, मेरे को क्या है, वो अपना पिएगा, उसका लंग्स जाएगा, वो देख लेगा, उसका लुकआउट है। मेरा लुकआउट है कैसे करके मैं मेरे भाई लोग को, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे भैया बोल के बुलाते हैं, जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, उनका लाइफ को मैं कैसे करके सुधारूँ, उससे मेरा लेना देना है। तो इसके लिए फर्स्ट चीज़ है अपना, अपने ऊपर एक मास्टरी लाओ। और अभी मास्टरी को कैसे कैसे लाना है वो मैं सब आप लोग को बताऊंगा, लेकिन सप्रेस करने का जरूरत नहीं है। यही है मेरा फर्स्ट पॉइंट, डोंट सप्रेस योर थॉट्स और एनीथिंग, क्योंकि वो होने ही वाला है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। थॉट्स आता ही रहेगा, क्रेविंग्स आता ही रहेगा, अर्जेस आता ही रहेगा, सब आता रहेगा, लेकिन आपको मास्टरी कैसे लाना है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। मेरा फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसम्यूट द एनर्जी ऑफ लस्ट इनटू पर्पस। अब ये लस्ट जो है वो एक रॉ एनर्जी है। ये जो रॉ एनर्जी है वो आपको बैंड बजा सकता है आपका जिंदगी का, जो आप लोग को भी पता है, जो मैंने पहले ही बताया। लेकिन यही रॉ एनर्जी को अगर आप लोग ने पर्पस में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि ये तो एक एनर्जी है ना, लस्ट का जो एक एनर्जी है वो भी एक एनर्जी है। एनर्जी का अभी एक एनर्जी सोर्स है इधर से, इसको आप कई प्रकार में यूज कर सकते हो। नेगेटिव प्रकार में भी कर सकते हो, पॉजिटिव प्रकार में भी कर सकते हो। एनर्जी एनर्जी है, वो भी आदमी के ऊपर है कैसे करके वो उसको ट्रांसम्यूट कर रहा है। जैसे मेरे अंदर भी है वो एनर्जी, मैं कोई ये नहीं हूँ, मतलब इनवैलिड आदमी नहीं हूँ, प्रॉपर वैलिड आदमी हूँ मैं भी। इनफैक्ट मेरा मेरा टेस्टोस्टेरोन टेस्ट मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, मैंने लिया था क्लिनिक में। मेरा एक 27 ईयर ओल्ड का जितना होता है उतना है मेरा टेस्टोस्टेरोन। तो मेरे अंदर एनर्जी है, लेकिन उसको मैं ट्रांसम्यूट करता हूँ इनटू पॉजिटिव थिंग्स लाइक बिजनेस, क्रिएटिविटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फिटनेस। ये जो एनर्जी है उसको आप किधर अपना बैंड बजाओगे वो एनर्जी से, बाय सीकिंग टेम्पररी थ्रिल। देखो एनर्जी तो एक लिमिट का ही है, वो एनर्जी तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी का एक कोटा है। जो आदमी चीप थ्रिल्स सीख करके 10-15 मिनट का प्लेजर में खत्म कर देते, तो एनर्जी खत्म। वेराज ये एनर्जी को अगर तुमने हार्नेस किए, एक एनर्जी है ना, उसको आप वो चीप प्लेजर के लिए, चीप डोपामाइन के लिए, लड़कीबाजी, पॉर्न, हिलाना, मास्टरबेशन, मतलब ये सब फालतूगिरी में स्पेंड करने से, एक्सपैंड करने से अच्छा है अगर आप उसको बिजनेस में फोकस करके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ अवेयरनेस में, एक टैलेंट, फॉर एग्जांपल गिटार प्लेइंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एक वैसा कोई एक चीज़ में अगर आप वो एनर्जी को अगर आउटलेट दे रहे हो, तो आप खुद ही समझ जाओ ना आपके लिए वो बेटर है कि खराब है। मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ कि गलत चीज़ बता रहा हूँ, खुद ही सोच लो ना। इतना तो दिमाग सबको ही दिया है ना ऊपर वाले ने, अगर नहीं दिया है निकल पड़ो इधर से। तुम लोग मेरा ये टीम में या मेरा वीडियो देखने का लायक ही नहीं हो। लेकिन अगर समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, एनर्जी तो है ही मेरे अंदर भी, वो एनर्जी तो सबके अंदर ने, यूनिवर्स ने दिया ही है। एनर्जी है वो हम लोग के अंदर, अभी इंसान बन के पैदा हुआ है तो वो एक लस्ट वाला जो रॉ एनर्जी है वो मेरे अंदर भी है। लेकिन उस लस्ट का जो एनर्जी है उसको तुम हवस में ही, लड़कीबाजी में, डेस्परेशन में, मतलब जो मैंने पहले बताया कि डेस्परेशन में साला ये रॉ एनर्जी के अंदर कंट्रोल नहीं है, इसलिए उन लोग पेड सेक्स में चले जाते हैं, चीप फालतू लड़की लोग के चक्कर में फंस जाते हैं। जो डेटिंग केस में जो हुआ, डेटिंग मतलब वो ऐप से जो ढूंढा, ओयो रूम में चला गया, क्या होता है, अपना ही लवड़े लगा रहा है ना वो। लेकिन दूसरा ऑप्शन है जो मैं करता हूँ, मेरा जो रास्ता है वो है रॉ एनर्जी मेरे अंदर तो एक नॉर्मल आदमी से भी ज़्यादा है, और मेरे एज वाले को तो मैं बहुत ऊपर, मतलब बहुत मार्जिन से बीट करता हूँ मैं मेरा एज वाले लोग को। यहाँ तक बताता रहा हूँ 27 ईयर ओल्ड जितना है मेरे अंदर वो एनर्जी, जो मतलब टेक्निकली प्रूवन। माई डॉक्टर हिमसेल्फ टोल्ड मी कि my testosterone levels matches that of a 27-year-old due to my fitness levels, due to my without a break मैं वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, मैं स्क्वाट्स मारता हूँ। स्क्वाट्स मारने से टेस्टोस्टेरोन मजबूत बनता है, वो सब मैं बताऊंगा आगे कैसे करके टेस्टोस्टेरोन डेवलप करना है। बट सिंस मैं ये सब करता हूँ, कोई दारू नहीं, ईट पूरा क्लीन इंजन में, पूरा क्लीन फ्यूल जाता है। सब डॉक्टर नहीं बताया कि तुम्हारा ये जो हिसाब से है इसके वजह से ही तुम्हारा 27 है, मतलब एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारा फैक्टर्स है। स्लीप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब फैक्टर से तुम्हारा अभी एक, तुमने एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू किया अपने बॉडी में कि तुम्हारा अभी टेस्टोस्टेरोन लेवल है 27 ईयर ओल्ड जितना। तो मैं वो 27 ईयर ओल्ड जितना रॉ पावर तो है मेरे अंदर, वो लस्ट वाला पावर तो है मेरे भी अंदर, जाहिर सी बात है। तो वो पावर को मैं लस्ट में नहीं निकालता हूँ, भले लस्ट का एनर्जी है, लस्ट का ही रॉ एनर्जी है मेरे अंदर भी,
ऐसा नहीं कि और कुछ प्रकार का एनर्जी है, लस्ट का ही जो रॉ एनर्जी मेरे अंदर जितना मेरा कोटा में जितना बनता है उसको मैं लस्ट में नहीं निकालता हूँ। उसको मैं पॉर्न देख के या लड़की के साथ फ़ोन में बात करके या डेटिंग करके या मेकआउट करके या फॉर दैट मैटर पेड सेक्स भी फॉर दैट मैटर करके, ये सब चीज़ करके मैं वो उसको वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो रॉ एनर्जी है मेरे पास वो प्रेशियस एनर्जी का रिसोर्स है। जैसे मैं बताया वो अनलिमिटेड नहीं, वो लिमिटेड स्टॉक में होता है। तो वो चीज़ को मैं निकालता हूँ मेरे रनिंग में, मेरा बिजनेस में, मेरा गिटार लीड जो मैं बजाता हूँ, जो स्पीड लीड जो बजाता हूँ, आप लोग ने एक तो थोड़ा झलक मैंने दिखाया था तुम लोगों को मेरा प्लेइंग का, कैसा लगा है ना कुछ तो बात। तो ये सब चीज़ मैं करता हूँ, तो इसमें मैं निकालता हूँ, तो उससे क्या हो रहा है वो एनर्जी का जो एक्सपैंड मतलब वो जो एनर्जी जो लाइन अनयूज्ड है वो यूटिलाइज भी हो जा रहा है, साथ में कुछ भला भी हो जा रहा है। मेरा रनिंग का मेरा पावर बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस का पैसा बढ़ रहा है, मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मेरा गिटार प्लेइंग बढ़ रहा है, गिटार प्लेइंग से मेरा एकेडमी और ग्रो हो रहा है, मेरा नाम ग्रो हो रहा है। तो समझ जाओ ना एक अनहार्नेस्ड रॉ लस्ट का जो एनर्जी उसको मैं कैसे करके हार्नेस करके कितना प्रकार में मैं उसको ब्लूम करा रहा हूँ, है ना, ब्लूम कर रहा हूँ मैं उसको हर एक एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ को। तो ये एनर्जी को कैसे करके अपने आप को खराब करना है वो मत सोचो, कैसे करके वो एनर्जी को अपना लाइफ को ब्लूम करना है वो सोचो। क्योंकि एक लूजर है वो एनर्जी से अपना ही खुद का लगा के लेगा, और एक विनर जो होता है, एक वॉरियर जो होता है, वही एनर्जी से वो अपना भला करके लेगा। चॉइस आपके सामने मैंने रख दिया, दो चॉइस है, एक लूजर वाला एक विनर वाला, आपको कौन सा वाला लेना है ले सकते हो। व्हेन यू पुश योर बॉडी बियॉन्ड लिमिट्स लस्ट फीड्स इन कंपैरिजन। मैंने मेरा पर्सनल एग्जांपल में क्या देखा हो पता है, लस्ट भी एक रॉ पावर वाला चीज है। अग्रीड, मैं तो खुद प्ले बॉय था। मेरे से ज्यादा ये पावर के बारे में किसे पता है। आप लोग से भी ज्यादा मुझे पता है ये बात, समझ रहे हो। तो लस्ट का जो रॉ पावर है बहुत मजबूत पावर है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर इफ यू आर ट्रेनिंग लाइक अ वॉरियर, आप वेट्स तोड़ रहे हो जिम में, आप रन कर रहे हो, आप स्विम कर रहे हो, आप साइकिल कर रहे हो साला 10-10 12-12 किलोमीटर, ये सब चीज़ जब भी आप कर रहे हो, जब भी आप स्पीड में लीड्स प्ले कर रहे हो गिटार्स का या पियानो फॉर दैट मैटर, अदनान सामी कैसा बजाता है स्पीड में, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अदनान सामी मैं नहीं सुनता हूँ, मैं इंडिया का कोई भी नहीं सुनता हूँ, मैं सिर्फ मतलब रॉक बैंड्स को फॉलो करता हूँ, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, वो कैसा स्पीड में बजाता है। तो ये सब चीज़ आप लोग करोगे ना, तो जो लस्ट का जो पावर है ना वो ये पावर के सामने फेड करता है इन कंपैरिजन। तो उससे क्या होता है आप पूछोगे, उससे आपको जो लस्ट को कंट्रोल करने का जो क्षमता है वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये सब जो मेरा पर्पस है, ये सब जो मैं चीज कर रहा हूँ इसमें ज्यादा मजा है, इससे ऐसा लगेगा। किन लोग, कौन सा जो झाटू टाइप के जो लोग होते हैं जिनके लाइफ में और कुछ होते नहीं, जिनसे मैंने आज का वीडियो स्टार्ट किया, मीडियोकर हर्ड फॉलोअर जो होते हैं, उनके लाइफ में कुछ नहीं, नॉर्मल वही जॉब चेस किया, वही मार्क्स चेस किया, वही साला गाली खाया सबसे, वही एकदम थर्ड कैटेगरी का जो एग्जिस्टेंस है। तो समझो उनका लाइफ में और कुछ तो है ही नहीं पावर करने के लिए, तो उनके लिए तो लस्ट ही एक चीज बचा ना। फिर उनके अंदर तो कोई सेल्फ कंट्रोल ही नहीं रहा, उन लोगों ने खास कुछ उखाड़ा ही नहीं, साला झाटा नहीं उखाड़ा है जिंदगी में, तो उनके लिए तो ये सेक्स साला ओवर पावरिंग रहेगा ना। वेयरएज टेक अ पर्सन फॉर इंस्टेंस जिसने सिस्टम के साथ मतलब वो सोसाइटी को फॉलो नहीं किया, खुद का कुछ किया, खुद का कुछ बनाया, अपने रास्ते में चला, खुद का फिजिक बनाया, जो अभी भी बना रहा है फिजिक, रनिंग कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट वो अपने आप को बीट कर रहा है जहाँ से वो था। ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ फ्रॉम वेयर ही वॉज इन द पास्ट। तो उसके लिए एक लस्ट फर्स्ट चीज़ क्या रहेगा, वो पानी कम रहेगा ना। जैसा मेरे लिए लस्ट फर्स्ट क्या, पानी कम है, पूरा मैंने उसको कॉन्कर कर लिया, अपने हिसाब से मैं उसको नचा सकता हूँ, ना कि द अदर वे अराउंड जो मेजोरिटी लोग के साथ होता है। मेजोरिटी लोग के लिए लस्ट उनको नचाता है, लस्ट गवर्न्स देयर लाइफ, उससे उन लोग दे एंड अप मेकिंग द वर्स्ट डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ। सड़ेला से सड़ेला शादी में घुस जाते हैं उन लोग, सड़ेला से सड़ेला रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, और आज रो रहे सबके सब साला सिर पे हाथ देके, क्यों, लस्ट में कंट्रोल नहीं था बोल के। तो मैं आप लोग को जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उस सबको इनकॉर्पोरेट करो और देखना लस्ट विल फेड इन कंपैरिजन। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, योर माइंड इज योर किंगडम, डोंट लेट गार्बेज एंटर इनटू इट, कट ऑफ ऑल द ट्रिगर्स। अभी लस्ट को कंट्रोल करने का जो मैंने पहले पॉइंट्स बताया उसको तो इनकॉर्पोरेट करो ही, वही है आपका ब्रह्मास्त्र टू गेट आउट ऑफ दिस रट। नेक्स्ट है अवॉइड ट्रिगर्स, क्योंकि जो तुम्हारा जो दिमाग है ये किंगडम है हम लोग का, किंगडम में सिर्फ अच्छा चीज घुसना चाहिए, कचरा नहीं।
मेजॉरिटी इंडियंस लोग, साला मैं देखता हूँ ना, गांडू लोग मोबाइल खोल के सिर्फ लड़की लोग जो इंडियंस लोग ही आधा कपड़ा पहन के डांस कर रहे, साला 13-14 साल का लड़की लोग ये सब काम कर रहे हैं, बोलो उनको देखता है साला। इतना बुरा वक्त आ गया इंडियंस लोगों का, साला डेवलपिंग कंट्री है बोलता है, साला डेवलपिंग नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। अबे किधर जाके कुछ मेहनत करोगे, कुछ अच्छा चीज सीखोगे, कुछ अच्छा आर्ट फॉर्म सीखोगे, कोई स्किल डेवलप करोगे। इंस्टाग्राम खोल के आधा उम्र का साला 12-13-14 साल भी नहीं हुआ है, उन लोग साला आधा कपड़ा पहन के डांस कर रहे हैं, उनका डांस देख रहे हैं। तो ट्रिगर नहीं होगा, सेक्स का गुलाम नहीं रहोगे तुम लोग, लस्ट का गुलाम नहीं रहोगे तो किसका गुलाम रहोगे। सब निकाल दो अपने इंस्टाग्राम से। मेरा इंस्टाग्राम फीड कोई भी, मुझे आप लोग किधर भी दिखोगे ना, मेरा फीड दिखाऊंगा तुम लोग को। नॉट इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड कर करके ऑप्शन होता है, सबके पास ये ऑप्शन है, मेरे पास से नहीं, हर किसी के पास होता है, बट पीपल डिसाइड नॉट टू अवेल दैट ऑप्शन। कोई भी अगर लड़का लड़की अगर नंगा होकर डांस कर रहा है उसको और मतलब देखते रहते हैं, जिससे क्या वो एल्गोरिदम में आ ही जाता है, वो वैसी टाइप का कंटेंट तुम लोग का मोबाइल में आ जाता है। वैराज मेरे फोन में भी आता है, ऐसा नहीं कि मेरा फोन कुछ इम्यून है, मेरा फोन में भी आता है, लेकिन मैं पहले ही दिन से उसको नॉट इंटरेस्टेड कर कर कभी मेरा आप लोग फीड देखोगे ना, सिर्फ रॉक गिटार्स का मतलब, अच्छा मैं लीड प्लेयर तो नेचुरली लीड गिटार्स का फीड आता रहता है, बॉडी बिल्डिंग का फीड आता रहता है, रनर्स लोग का फीड आता रहता है, मोटिवेशन का फीड आता रहता है। मेरा इंस्टाग्राम आप देखोगे ना, मतलब खुद पंप अप हो जाओगे। सिर्फ 10 मिनट मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखो, कभी भी मिलूंगा ना किधर तो मेरे से बात मत करो, मेरा मोबाइल खोल के देखो, उससे से आपको मेरा माइंडसेट का पता चल जाएगा। तो ट्रिगर्स आप लोग को हर एक जगह से हटाना है। अगर आपका दोस्त लोग दारू पीता है, उनके साथ नहीं उठना बैठना है। अगर आपका मोबाइल में कॉन्स्टेंटली ये सब फीड आ रहा है, नहीं हो रहा है कंट्रोल, बंद कर दो, अनइंस्टॉल कर दो कुछ दिनों के लिए, कंट्रोल में आ जाओ, फिर आके उसको नॉट इंटरेस्टेड वाला ऑप्शन करके, थोड़ा टाइम जाएगा, जैसे मेरे को भी थोड़ा टाइम लगे, एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम अगर वैसा फीड को अगर आप लोग ने नॉट इंटरेस्टेड कर दिए तो उनको एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि इसको ये नहीं चाहिए, तो नहीं दिखाएगा वो आपको। मुझे क्यों नहीं दिखाता है? आप लोग देखना, कोई ऐसा फीड नहीं आता मेरे पास, कोई लड़की का डांस नहीं, पहले आता था, जरूर आता था, लेकिन मैंने उनको बता दिया ना कि भाई मुझे ये सब नहीं देखना है, तो नहीं आता है। तो वैसे ही जो मेरा ड्रिंकर फ्रेंड्स लोग हैं सब निकल गया, सब के सब मेरे लाइफ से निकल गया, क्योंकि मैं जाता ही नहीं हूँ, उन लोग को बुलाता है तो मैं कुछ उनको भाव ही नहीं देता हूँ। तो क्या होता है, आप प्लांट को वाटर करना बंद कर दोगे तो वो मर जाता है। वैसे इन लोग को मैं वाटर किया ही नहीं तो मर गए साले के साले, उन लोग कर रहे हैं जो करना है, बट मेरे लाइफ में उन लोग कोई पार्ट नहीं है। वैसे ही जो लोग जुआ खेलते थे, क्योंकि मैंने बताया ना मैं एक टाइम पे पोकर चैम्प था, ऐसा आलतू फालतू प्लेयर नहीं, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजी का है, मैं बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता कर सकता हूँ, जिससे मैं बहुत जीता भी हूँ, लाखों में जीता हूँ मैं। आई यूज माई साइकोलॉजी स्किल्स इन अ नेगेटिव थिंग, जिसकी वजह से ही मैंने छोड़ा वो, क्योंकि गलत डोपामाइन है वो, डोपामाइन ही था वो, उसके लिए खेलता था, पैसे का तो जरूरत नहीं था मुझे, बट वो एक डोपामाइन रश होता है ना, कि मैं अपना साइकोलॉजी स्किल्स को यूज करके साला टूर्नामेंट्स को मैनिपुलेट करके जीत रहा हूँ, तो गलत है ना वो। आई वॉज यूजिंग माई पावर्स इन अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज मेरे अंदर, मैंने आप लोग को पहले हुए वीडियोज में बताया ना, सबके अंदर एक सिस्टम होता है जो बता देता है कि ये सही है कि गलत है, तो इसने मुझे बता दिया गलत है, तो ये छोड़ के तो मेरा कितना हुआ, 9 साल करीबन हो गया। 9 साल पहले लास्ट मैंने गोवा में शिप में खेला था, बस उसके बाद से मेरे अंदर एक अवेयरनेस है। तभी भी मैंने दारू सिगरेट नहीं छोड़ा था, लेकिन सबसे पहले मैंने जुआ छोड़ा था बाय द वे, क्योंकि मैंने एक एक करके सब छोड़ा ना, तो सबसे पहले इफ यू आस्क मी क्या छोड़ा आपने, जुआ, यानी कि कसिनो, यानी कि गैम्बलिंग सबसे पहले मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरे को पता चला कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं ये जो मेरा स्किल्स है, तभी मुझे पता चला कि इससे मैं कितना लोगों का भला कर सकता हूँ, रादर देन मैनिपुलेटिंग एंड विनिंग इन कसिनोज। उससे अच्छा है कि साला मैं मैनिपुलेट करके लोगों को सुसाइड से निकाल सकता हूँ, जो मैं कर रहा था, तभी भी कर रहा था, जैसे कि मैं बताया ना मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तो तभी सोचा कि ये टाइम जो एक टूर्नामेंट जो भी चलता है, थोड़ी 10-15 मिनट का चीज़ है, बहुत टाइम यूटिलाइज हो जाता है, भले मैं जीत रहा हूँ लेकिन टाइम देने के बाद जीत रहा हूँ ना, तो वो टाइम में अगर किसी को किया तो साला कितना लोगों का जान बचा सकता हूँ मैंने ऐसा सोचा। तो ऐसा करके मैं शिफ्ट लिया कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है, और ये जुए का पैसा नहीं चाहिए मुझे, भले मैं कम कमाऊंगा, मतलब वही मतलब पैसे का प्रॉब्लम कभी था ही नहीं, इस वॉट टाइप बिजनेसेस तो चल ही रहे, तभी तो जुआ खेलता था ना पैसे का प्रॉब्लम था ही नहीं, तो मैं सोचा छोड़, पैसे का मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और ये टाइम को मैं अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकता है, तो क्यों करना है। तो ऐसा करके मैं ऐसा ये फील्ड में आया। तो ऐसा करके आप लोग को एक एक करके डिसीजन लाना है कि ये सही नहीं है, इसको मैं इस पे चैनलाइज करूंगा। जैसे मैंने जुआ छोड़ के लोगों को हेल्प करने में लगा दिया, सुइसाइड लोगों को बचाने चालू किया, कैसे करके लोगों को सुइसाइड से निकालूं। तो ऐसा करके आप लोग को वाला जो लस्ट वाला जो एनर्जी है, उसको तुमको ट्रिगर होने नहीं देना है, क्योंकि आप लोग इंस्टा में वैसा कुछ डांसिंग रील देखोगे तो मन करेगा ही ना यार, सिंपल सा लॉजिक है।
इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप लोग वही वही कंटेंट अगर पूरा दिन देख रहे हो तो रात को आपको हिलाना ही है साला। अगर नहीं भी हिला रहे हो, अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो करना ही है जाके, और करना मतलब लस्ट का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मैंने बताया ना, मैं मेरा साइकोलॉजी का एनालॉजी में क्यों दे रहा हूँ, हर किसी के पीछे मेरा एक रीज़न रहता है। साइकोलॉजी का एनालॉजी इसलिए दिया क्योंकि मैं मेरा साइकोलॉजी पावर्स का मैं गलत इस्तेमाल कर रहा था। वही चीज़ आप लोग कर रहे हो। लस्ट का जो पावर है, लस्ट में भी एक अच्छा पावर है, अच्छा भला पावर, उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, है कि नहीं। वही पावर का आप, जैसे मैंने साइकोलॉजी का, फिर मैंने सुसाइड, जिंदगी बचाने से अच्छा और क्या हो सकता है, मैं लाइफ बचा रहा हूँ जो एनर्जी में कसिनो में डाल रहा था। तो वैसे ही आप लोग जो लस्ट का पावर है, जिंदगी भी बचा सकते हो आप लोग, बट उससे और भी कितना कुछ कर सकते हो आप लोग। खुद के लाइफ को आप कितना सुधार सकते हो, वो लस्ट वाला पावर को अगर आपने चैनलाइज कर दिए, हार्नेस कर दिए इन डूइंग समथिंग गुड, समझ रहे हो। तो रिमेंबर, योर माइंड इज योर किंगडम, देयर इज नो प्लेस फॉर गार्बेज इन इट, एंड गार्बेज इज व्हाट, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है, मुझे भी एलोबोरेट करने का जरूरत नहीं है। ट्रिगर्स को हटाओ। आप लोग रोज शाम को अगर ऑफिस के बाद एक पब में बैठने का आदत होता है ना कॉर्पोरेट वाले लोग को, अरे वी आर हैविंग फन, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, ये सब पाठ करके बयाने मन करता है। बहुत सारे लैंड फकीर लोग बोलता रहता है, आई एम अ वेरी कूल डूड, यू नो, आई वर्क हार्ड, आई पार्टी हार्डर। फेसबुक में, इंस्टा में बहुत जनों का तो वो टैगलाइन बायो में भी रहता है, वर्क हार्ड, आई पार्टी हार्डर। उनका सब एक ही फोटो रहता है, पब में ऐसा ऐसा करके हाथ में ग्लास लेके ऐसा चूतिया लोग का जैसा डांस कर रहे हैं, बस वही उनका एक डीपी रहता है हम लोग का। लैंड फकीर लोग, एक चूतिया लोग साला, वो है, वो रियल लाइफ नहीं है। जो लोग ये सब चीज़ को कंट्रोल करके ओवरकम कर सकता है, उन लोग होता है रियल वॉरियर, नॉट द जो लोग ग्लास लेके, सिगरेट लेके जो लोग साला फोटो डालते, चूतिया लोग साला। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड शावर एंड डोपामाइन रिसेट। उसका मीनिंग क्या है? आप कोल्ड शावर्स वगैरह लोगे तो ये सब डिस्कम्फर्ट देते हैं आपके बॉडी को। जो मैंने मेरा पहले वीडियो में बताया कि मैं अपना दिन कोल्ड शावर से चालू करता हूँ। अभी मैं एक ठंडे जगह पे हूँ, ठंडे पानी से नहाया, मैं रनिंग किया, उसके बाद ठंडे, आज मैं पहला रनिंग किया फिर ठंडे पानी से नहाया। नहीं तो जनरली मैं पहले ठंडे पानी से नहाता हूँ फिर रनिंग करता हूँ घर पे, बट इधर मैंने पहला रनिंग किया फिर ठंडे पानी से नहा के अभी आपके सामने आके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कोल्ड शावर क्या करता है, आपका बॉडी को बता देता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन किसे बोलता है। मेजॉरिटी इंडियन मेल्स लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में अपना जिंदगी को झंड करके बैठे हुए हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मीन्स क्या? इंस्टेंट डोपामाइन। फॉर एग्जांपल जंक फूड खा रहा है, इंस्टेंट डोपामाइन। लेडीज लोग को देखते हैं ना, वो आई लव पानी पूरी, वो चुतिया पानी पूरी लव नहीं करता है, तेरे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही है। यू लव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यू डोंट हैव द बॉल्स, उनके अंदर तो वैसे भी बॉल्स होते नहीं है, बट यू डोंट हैव द एक्यूमेन और द करेज टू चेज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो आप लोग भी, मेजॉरिटी इंडियंस लोग सब इंस्टेंट पॉर्न, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हिलाना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हुकअप करके मेकआउट कर लिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग ये कोल्ड शावर में ले रहे हो तो उससे क्या हो रहा है? मैं कोल्ड शावर के लिए स्पेसिफिक पॉइंट ले रहा हूँ ये वीडियो में, इसलिए कोल्ड शावर आप लोग को एक चीज़ बताता है, चीज़ सिखाता है। मैं भी क्यों करता हूँ इसके लिए, वो आपको सिखाता है हाउ टू हार्नेस एंड और हाउ टू इनकलकेट डिलेड ग्रेटिफिकेशन इन योर लाइफ। क्योंकि कोल्ड शावर आपको बताता है कि भाई ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है यार। ऐसा मैं कोल्ड जगह पे भी हूँ, इधर एक हिल स्टेशन में मैं भी फिलहाल, इधर मतलब कोई भी ऐसा रहेगा जो ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा है, सब लोग चाहेगा कि अरे मस्त गर्म पानी से नहाओ कंफर्ट जोन में रह के, सब लोग यही करेगा ना, 99.9999% लोग। मैं क्यों कोल्ड कर रहा हूँ? मुझे भी मन नहीं है क्या गर्म पानी से मस्त नहा के एकदम बैठूँ ठंडे पानी से, इसलिए क्योंकि बॉडी को मैं दिखा रहा हूँ कि इसको बोलता है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट के बाद जो डोपामाइन मिलता है वो मैं चेस कर रहा हूँ, विच इज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब मेरे पास इजी वे था, गर्म पानी में भी, गर्म पानी से नहा के भी डोपामाइन मिलता है, याद रखना, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलता है। इनफैक्ट मिलता है, तभी तो सब लोग करते हैं ना सब लोग क्यों करते हैं? उसमें भी तो एक कंफर्ट मिलता है ना, डोपामाइन मिलता है ना। आप एकदम स्टीम शावर बाथ, स्टीम बाथ ये सब लेते हो, मैं भी लेता हूँ, बट उसमें क्यों लेते हैं हम लोग? मैं भी इसलिए लेता हूँ कि रिलैक्स हो जाता है, डोपामाइन आता है, मस्त फीलिंग आता है, इसके लिए ना मैं भी ले सकता हूँ, मुझे भी मन करता है। लेकिन मैं फिर भी, मेरे पास ऑप्शन है, नल में 2 ऑप्शन इधर इधर ऐसा घुमाएगा लाल वाला, इधर ब्लू वाला ठंडा एकदम, और ब्लैक लाल वाला मस्त एकदम गरम गरम। अब ठंडे जगह पे गरम का क्या है वैल्यू आप लोग को भी पता है। मैं फिर भी वो डिफिकल्ट वाला चॉइस लेता हूँ, ब्लू वाला बटन को, ब्लू वाला नलके को घुमा के। तो उससे क्या हो रहा है? बॉडी पूरा स्टेट ऑफ शॉक, इनिशियल डिस्कम्फर्ट तो इस, मतलब डिस्कम्फर्ट वुड बी एन अंडर स्टेटमेंट, बहुत तकलीफ होता है। भले मैं 3 साल से कर रहा हूँ ये काम, फिर भी तकलीफ होता है।
मतलब इनिशियली तो तकलीफ होता है, भले बॉडी का थोड़ा ताकत बढ़ गया है पहले से, लेकिन कितना भी बड़ा हो यार, ये बॉडी तो बॉडी है ना, कोई मशीन थोड़ी, रोबोट थोड़ी है, तो तकलीफ होता है, मुझे भी होता है, लेकिन शिवर करके कुछ भी करके मैं एडजस्ट कर लेता हूँ पहला 2 मिनट, फिर उसके बाद एक मैं मॉन्क मोड में चला जाता हूँ, चल जो होगा होगा, ले मैं भी मतलब माइंड को मैं एकदम स्ट्रांग कर लेता हूँ, एकदम ये कर लेता हूँ, फोकस कर लेता हूँ, मेडिटेट करना चालू कर देता हूँ, माइंड को हटा देता हूँ पेन से, फिर मैं जो एक मॉन्क मोड में चला जाता हूँ ना, एक नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाता हूँ। आप लोग ये अगर ये चीज़ करोगे तो समझ जाओ खुद से ही आपके अंदर कितना कंट्रोल आ जाएगा लस्ट को कंट्रोल करने में। और सिर्फ इसका बेस्ट पार्ट इज लस्ट नहीं, ये तो आज का लस्ट का टॉपिक चल रहा है बोल के मैं ये वाला पॉइंट आपको ऐड किया हूँ, बट दिस वर्क्स इन क्विटिंग जंक फूड, दिस वर्क्स इन क्विटिंग स्मोकिंग, अल्कोहल, पॉर्न, मास्टरबेशन, ईच एंड एवरी बैड थिंग, जुआ, गैम्बलिंग, कोई भी वाइसेस अगर आपके पास है, ये वाला टेक्निक आप लोग को हेल्प करेगा, बिकॉज इसका फॉर्मूला हाउ इट वर्क्स वो मैंने आपको समझा दिया। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला थियरी है। ओके, समझ जाओ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है इंडिया वेले लोगों का देश है। ये कमेंट आप लोग ने हर एक इंस्टाग्राम पोस्ट में पढ़े होंगे, एक ट्रेंडिंग कमेंट है कि इंडिया वेले लोगों का देश है, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स हाई। जब भी कुछ फालतू देखते हैं तो हम लोग लिखते हैं ना, इंडिया में अनएम्प्लॉयड लोगों का कमी नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग ये एक फैक्ट है, इंडिया वेले लोगों का ही देश है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। अब कोई भी जगह पे जाओ, एक्सेप्ट फॉर द मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा कम दिखता है, बट मैं तो हार्डकोर ट्रैवलर हूँ ना, बाकी जिधर भी जाता हूँ सब वेले में आराम से बैठे रहते हैं। तो ये वेलेपन में क्या होता है मालूम है कि मैं इसलिए मैं ये पैरेलल कंपैरिजन ड्रॉ करूँ, क्योंकि आप मुंबई सिटी में देखोगे, बाप रे बाप, इतना मैं एक्टिव कभी भी नहीं देखा। मतलब दिन से लेकर रात तक लोग से भागते रहते हैं मशीन की तरह, ये इतना मैं एक्टिवनेस और किधर भी नहीं देखा। इसलिए मैं कंपैरिजन ला रहा हूँ, क्योंकि मुंबई में मतलब वेलापंथी थोड़ा कम है जितना मैंने देखा हो। फिर भी यंगस्टर्स लोगों में मुंबई में भी है, उनका जो बाप लोग है उनमें नहीं है, क्योंकि उन लोग को दे हैव अ होम टू रन, दे हैव चैलेंजेस, दे हैव बिल्स टू पे। बट जिनको बिल्स पे नहीं करना होता है, उन लोग मुंबई जैसा शहर में भी वेलापंथी में ही अपना वक्त गुजारते हैं। तो उससे क्या होता है, एक आदमी जब भी वेला रहता है या तो आइडल रहता है, आइडल जब भी रहता है तब भी ये सब चीज़ ही नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है। आप आइडल बैठे हो, कुछ काम नहीं करने को, क्या मन करेगा आपको? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ये, सीधा मोबाइल खोलोगे, वो एक्शन करोगे जो चीज़ से मैं मना कर रहा हूँ। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो इसके लिए आप लोग को ये आइडल टाइम को हटा देना है, आइडल नहीं रहना है आप लोग को, वेला कभी नहीं रहना है। बिजनेस गोल्स चेस करो, जॉब भी करो, चलो जॉब भी करो, भले मैं आप लोग को पता होगा मैं जॉब का ज़्यादा फेवर में हूँ नहीं, क्योंकि मैं जॉब क्या हो, वो तो एक आदमी जो कंपनी खोला उसका विजन है। वो तो आपको उसने एक नौकर जैसा रखा है, आपका टाइम का, वो आपका एफर्ट्स का आपको पैसा दे रहा है और बोल रहा है निकल। उसका जो गोल्स है, जो डोपामाइन रश है, वो बिजनेस को ग्रो करने का, जैसा मैं करता हूँ, वो तो उसको मिल रहा है सिर्फ, वो तो मुझे मिल रहा है सिर्फ। उसको जॉब वाले को क्या मिल रहा है? उसको तो सिर्फ एक ले लिया, उसका सब सैक्रिफाइस 12 घंटा उसका ले रहा है, उसका सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, मुआवजा दे रहे हैं, ले ले और निकल अभी। तो मैं जॉब का खिलाफ हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि सब लोग तो बिजनेस नहीं कर सकते, और हम लोग का बिजनेस में, अगर मेरे ही बिजनेस में 150-200 लोग काम करते हैं और उन लोग काम नहीं करेंगे तो मेरा भी बिजनेस किधर से चलेगा? तो वो भी मैं भी मानता हूँ कि वो रिक्वायर्ड, सब कुछ ही रिक्वायर्ड है सोसाइटी में। नहीं तो सब लोग अगर बिजनेसमैन बन गए तो मेरा बिजनेस में काम करेगा कौन? मैं क्या 120 जनों का काम थोड़ी कर सकता हूँ? 150 लोगों का काम मैं अकेला थोड़ी कर सकता हूँ? अभी अगर हम लोग 10,000 लोगों को सिखा रहे हैं तो 10,000 लोग को मैं थोड़ी सिखा सकता हूँ? उसके लिए मेरे अंदर 150 टीचर्स है जो लोग ये काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं मानता हूँ जॉब भी ज़रूरी है, बट मेरे आइडियोलॉजी में समहाउ वो मैच नहीं करता, बिकॉज मेरे वो डीएनए में ही नहीं। बिकॉज मैंने पहले भी बताया था, मेरा 7 पुश्तों में कोई भी जॉब नहीं किया, सब लोगों ने सिर्फ बिजनेस किया। हालांकि सब लोग अलग अलग फील्ड में बिजनेस किए, मेरा ज़्यादा आगे तक नहीं जा रहा हूँ, बट मेरा डैडी इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका डैडी गोल्ड फील्ड में थे, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा गोल्ड का बिजनेस था। इनफैक्ट उसका नेक्स्ट मतलब डैडी का उसका पहले का मोर और लेस सब गोल्ड में ही थे, गोल्ड के व्यापारी थे। मेरा फादर वाज द फर्स्ट टू ब्रेक द चेन एंड ही केम टू इंडिया एंड इंडस्ट्रियलिस्ट बना इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जिसकी वजह से उसने मुझे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाया। और मैं पहला आदमी हूँ जो म्यूजिक में घुस गया, जिसका ये गोल्ड और इलेक्ट्रिकल से कोई नाता नहीं दूर। इनफैक्ट मेरा 7 पुश्तों में म्यूजिक में तो कोई भी नहीं था। इन लोग सब जमींदार फैमिली थे, उन लोग सब गोल्ड का व्यापारी करते थे। मतलब मेरा एंसेस्टर लोग गोल्ड और ज़मीन का ही उनका मेन था। और मेरा फादर ब्रोक द रट एंड बोला नहीं मुझे ये ज़मींदार वाला बोला, क्योंकि उन लोग सब अय्याश थे। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं अभी तो हालांकि सब छोड़ दिया हो, बट मैं भी जितना अय्याशी जो किया वो क्यों था, वो उसका खुलासा कम्स डाउन फ्रॉम माई जीन्स।
क्योंकि मेरा फादर बहुत सुपर डुपर अल्ट्रा डिसिप्लिन्ड आदमी था। इनफैक्ट उसने इतना देखा था उनका फादर और ग्रैंडफादर को अय्याशी करते हुए कि उसने ठान लिया मैं ये सब फालतूगिरी नहीं करने वाला हूँ। इसलिए मेरा फादर जिंदगी में कभी दारू नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, सिर्फ हसल किया, सिर्फ मेहनत किया और खुद का नाम बना। इसलिए उन लोग का साया से निकल गया था मेरा फादर। व्हेन ही वाज 17-18, जैसे मैं भी 16 साल में बिजनेस चालू किया, वैसा डैडी भी 16-17 में उधर से घर छोड़ के आ गया मुंबई। वैसे बोला वैसे ये एटमॉस्फेयर में मुझे नहीं रहना है, उसका नहीं जमता था उनके साथ, तो वो इधर आके अपना खुद का चालू किया अलग ही फील्ड से। लेकिन मेरा जो पूर्वजों थे, मतलब मेरा जो ग्रैंडफादर और उनके फादर थे, उन लोग सब हार्डकोर अय्याश, सब लड़कीबाजी, जमींदार ना, बंगाली जमींदार लोग का कितना मूवीज बना है, कितना रविंद्रनाथ टैगोर का स्टोरीज लिखा गया है। आप लोग देखो ना जमींदार का लाइफस्टाइल क्या होता था, जिनके पास बेशुमार पैसा है, गोल्ड का बिजनेस है, तो कैसा होगा उनका लाइफस्टाइल। तुम लोग सब हार्डकोर वुमेनाइजर्स, तभी मैं प्लेबॉय हर एक का लिंक है, सब मेरा डीएनए में है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ डीएनए को, बट जस्ट बता रहा हूँ एक एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एज अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कि मेरा दद्दू ग्रैंडफादर का फादर, उन लोग सब हार्डकोर नॉन वेजिट मतलब फूड लवर्स थे, ड्रिंक्स लवर थे, स्मोक्स, सबके सब 90 तक जिए और सब लोग 90 तक भी सिगरेट पिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोग मतलब सब सिगरेट पियो आप लोग, मैंने खुद छोड़ दिया हो, वो सही नहीं है, बट किए उन लोग ने। सब स्मोकर्स थे, सबके सब तंबाकू, मतलब खैनी उधर बहुत चलता है, टोबैको बहुत चलता है उधर, सबके सब टोबैको खाए, पान खाए, शराब पिए, वुमेनाइजिंग तो उनका शौक ही था, उसके ऊपर तो बहुत सारा मूवीज बनाए, तो सबके सब अय्याश थे इन शॉर्ट। मतलब मेरा फादर को छोड़ के उसके ऊपर तक सबके सब अय्याश थे। तो डैडी ने मेरा वो चेन तोड़ा, इसके लिए वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट था मेरे साथ कि तू भी ये सब लाइन में नहीं घुसना चाहिए, कि उसने बहुत खराब चीज़ देखा था अपने फैमिली में, बहुत बर्बाद होते हुए देखा था, क्योंकि उनका भी भाई थे, उन लोग भी बर्बाद हुए थे ये सब चीज़ में। बट फादर अलग था, तो वो अलग बन के अपना लाइफ दूर, अपने घर से दूर मुंबई में आके अपना लाइफ सेट किया, जिसमें हम लोग पैदा हुए। लेकिन जो लोग उधर थे उन लोग अभी भी अय्याशी वाला ही ज़िंदगी अभी तक चालू है, बिकॉज उनका खानदानी रईस है ना सबके सब। डैडी बोला मुझे तुम लोग का पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना खुद से करूँगा, तो उसने जीरो से अपना करियर सेट किया, अलग ही फील्ड में, अलग ही सिटी में, अलग ही पूरा जीरो से, 1 रुपया नहीं लिया उसने अपना फादर से। बाकी भाई लोग को मिला, बट मेरा फादर ने बोला मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तुम लोग से मुझे नहीं चाहिए। ही वॉज अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा डिफरेंट बन गया अपने, मतलब मैं भी रेबल बन गया, क्योंकि उसने मेरे को पहले दिन से बताया कि ये सब नहीं करने का, तो बोल के मैं ज़्यादा करता था, ऐसा हो गया सीन। तो डीएनए वाला तो मैं मस्ती में बोल रहा था, बट मेरा उल्टा हो गया कि रिवर्स साइकोलॉजी वाला चीज़ हो गया, क्योंकि वो ये सब चीज़ को नफरत करता था, क्योंकि उसने बचपन से अपने बाप को और अपने बाप दादा को ये सब करते हुए देखा, चाचा लोग को करते हुए देखा, सिर्फ खाओ पियो, दारू पियो, लड़कीबाजी करो, सिगरेट पियो, एंजॉय करो, क्योंकि पैसा तो आ ही जा रहा है, ज़मीन का ही पैसा आया जा रहा है। तो वो ज़मींदार वाला चीज़ मेरे फादर के अंदर भी आया है, क्योंकि फादर ने भी मुंबई में बहुत सारे फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज़ खरीदा, बहुत उनका एक शौक ही है, उनका ब्लड में ही रहता है उनका ये। थोड़ा हद तक मेरे में भी है, थोड़ा हद तक, उनका लेवल का नहीं, उन लोग बहुत ज़्यादा बड़े हैं मेरे से, लेकिन क्योंकि मैं मतलब चाहे जितना भी सक्सेसफुल हूँ, बट मेरा फादर से मैं नीचे ही हूँ। फादर एनी डे बाप है, बाप ऑफ ऑल बैड बॉयज है वो, मतलब वो मेरे को भी बहुत, मतलब मैं एमुलेट नहीं कर पाऊंगा ये लाइफ में, आई डोंट थिंक, बिकॉज वो बहुत ही ऊंचा है, वो अलग ही आदमी है। तो उसने ज़मींदार था ना, उसका फादर ग्रैंडफादर सब, तो उसने बॉम्बे में ज़मींदारी बन गया, ही इज़ अ लैंडलॉर्ड, एज एन क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट का ओनर को क्या बोलते हैं, टेनेंट है या टेनेंट नहीं, मकान मालिक को क्या बोलते हैं, वो वर्ड याद नहीं आ रहा। तो फादर का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है मेरा, तभी मैं बोलता हूँ ना कि मेरे पास बहुत सारा ऑप्शंस था रहने का, फिर भी मैं फादर के साथ ही रहता हूँ, क्योंकि उनके साथ मुझे रहना है, वो मेरा ड्यूटी है। तो यही बात है कि यू हैव टू मेक द डिफ़िकल्ट चॉइसेस। सो कम्प्लीटली मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, टेक द हार्ड वे आउट, डोंट टेक दैट ईजी वे आउट। ईजी वे आउट अगर लेना होता था तो मेरा फादर भी वही ज़मींदार बैठ के अय्याशी कर रहा होता था, मैं तो शायद दुनिया में भी नहीं आता था फिर। तो ऑलवेज चूज टू टेक द हार्ड वे आउट, नेवर एवर गिव द चीप थ्रिल्स टू योर ब्रेन्स। समझ रहे हो, दिमाग को वो डिफिकल्ट वाला थ्रिल दो, बहुत मजा आने वाला है। तो इसके लिए आइडल टाइम को हमेशा अवॉइड करो, कुछ ना कुछ करके अपने आप को हमेशा बिजी रखो, गियर्ड टुवर्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, सराउंड योर सेल्फ विथ स्ट्रॉन्ग मैन। बिकॉज क्या होता है, इफ यू आर इन अ सर्कल विच हैज गाइज हु ओनली चेज गर्ल्स, आप लोग भी वही करोगे। आपके सर्कल में सिर्फ लड़का लोग लड़की लोग हैं, जो लोग सिर्फ लड़की का ही बात, आप हर किसी का सर्कल में ऐसे लोग होते हैं, मेरा भी था, आपका भी होंगे। ऐसा कोई भी ऐसा सर्कल नहीं है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, जिसमें सपोज 5 जन का ग्रुप है तो उसमें 3 जन सिर्फ लड़की बाजी और लड़की का ही बात करेंगे। जब भी मिलेंगे लड़की लोग का एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, लड़की का ये, सिर्फ लड़की 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 और कुछ भी नहीं।
आप लोग अगर वैसा ग्रुप का, मैं भी था, मैं निकल गया, इसलिए तो आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को भी निकलना है वैसे ग्रुप से। मैं भी था वो एज में, मैं भी था। हर ग्रुप में होता था, अभी तो बोल रहा हूँ ना, हर किसी का ग्रुप में ऐसा मेजोरिटी, ऊपर से वो भी मेजोरिटी लोग, हाँ, सपोज 6 जन का ग्रुप है तो 4 जन वैसे होंगे, 5 जन का ग्रुप है तो 3 जन वैसे होंगे। मैंने जितना अपना देखा, वैसे लोग पूरा दिन ये सभी बात करके दिन बिता देते हैं। वेयरएज बहुत कम लोग होते हैं जो लोग कैसे करके सेल्फ ग्रोथ करना है, कैसे करके मसल्स बनाना है, कैसे करके गिटार प्लेइंग को इम्प्रूव करना है, कैसे करके बिजनेस का बात करते हैं। जॉब वाले, एज आई सेड, जिससे मेरा पहला टॉपिक में भी बताया, जॉब वाले लोग को मैं ज़्यादा ये नहीं करता, लेकिन जो लोग बिजनेस सेट करने का बात करते हैं, अच्छा बिजनेस बनाने का बात करते हैं, बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस करते हैं कि मैंने ऐसा एक बिजनेस बनाऊंगा जो आज तक किसी ने किया नहीं, जो मैं करता था, क्योंकि मेरा एक था ना ऐसे, मैं ऐसे ग्रुप के साथ मैं भी ऐसा पहले डिस्कस करता था ना कि एक म्यूजिक अकेडमी बनाऊंगा। अकेडमी तो आज तक इंडिया में आया ही नहीं, लेकिन मैं अकेडमी में मैं रुकूंगा नहीं, अकेडमी के साथ मैं गिटार भी बेचूंगा, क्योंकि उन लोग गिटार सीखने आ रहे हैं तो गिटार तो चाहिए उनको, तो उनको दुकान में क्यों भेजूँ, मैं खुद ही उनको गिटार दूंगा। और गिटार आएगा किधर से, वो मैं दुकान से क्यों लूँ, मैं खुद का फैक्ट्री बनाऊंगा। ऐसा करके मैं बैठ के दोस्तों के साथ बैठ के मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करता था। खास करके मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, एक ही मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ मैं छत में, मेरा बिल्डिंग का जो छत है उसमें हम लोग घंटे घंटे बैठे रहते थे, रात को चांद देखता था मैं, और उसको ये सब बोलता रहता था और वो सुनता रहता था। पूरा पूरा 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा हम लोग बैठ के बातें करता था। मैं ये सभी ड्रीम्स उसके साथ शेयर करता था। हम लोग लड़की ये वो का बात ही नहीं करते थे कभी। दारू शारू तभी तो हम लोग पीते भी नहीं थे, हम लोग पीने शुरू किए, भयंकर तरीके से पीने शुरू किए, बट वो 2021 में ज़्यादा, मतलब 20s में जब सक्सेस मिला मुझे, बहुत कलोसल सक्सेस मिला, तभी वो उसमें ज़्यादा घुसा मैं। पर ये मैं जो बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग, जब भी मतलब गिटार हॉल चालू भी नहीं किया था मैं, 16 साल का बात कर, 15-16 साल का उम्र का था मैं, तभी का बात कर रहा हूँ। तभी छत पे बैठ के मैं सिर्फ यही डिस्कस करता था कैसे करके मैं एक बिजनेस बनाऊंगा, क्योंकि मेरा फादर ने एक अलग बिजनेस किया था अपना, उसने अपना फादर का सुना नहीं और खुद का किया, तो मैं भी क्यों अपना, मतलब मैं भी तो उसके रास्ते में जाऊँगा ना, मैं भी अपना फादर का नहीं करना था, मुझे खुद का कुछ करना था, जो किया मैं। तो वैसा, तो आप लोग को वैसे लोगों के साथ घूमना है जो लोग बिजनेस में कैसा ग्रो कर रहा है, खुद का ही प्लान्स है उसका, वो डिस्कस करता है आपके साथ। बॉडी को कैसा इंप्रूव करना है, यार मेरा भी सिर्फ 2 पैक है यार, कैसे करके 4 बनाओ, कैसे करके 6 बनाओ। ऑसम थिंकिंग, मेरे को अच्छा लगता है ऐसा लोग, जो लोग ऐसा, जो लोग मेरे को भी पूछते हैं ना कि सर मैं पूरा दिन यही सोचता हूँ सर कैसे करके मैं अपना आपको इंप्रूव करूँ। इनफैक्ट मेरे यूट्यूब में भी लोग ऐसा कमेंट करते हैं तो उनको मैं कितना ब्रावो, आई एम प्राउड ऑफ यू बोलता हूँ, वो दिल से मैं बोलता हूँ कि आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, क्योंकि दैट शोज दैट they are thinking about improving themselves, not just whiling away their time in chasing unnecessary things. ऐसा लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद वैसा एक आदमी था। मैं एक भी मोमेंट कभी भी वीक लोगों के साथ नहीं रहा हूँ, ये भी आप लोग एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। जिंदगी में मैं कभी भी वीक लोगों के साथ नहीं उठा बैठा हूँ, हमेशा स्ट्रांग लोगों के साथ। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है देखना स्ट्रांग, मेरा जो भी दोस्त थे, जो भी जिनसे भी मैं गिटार, मतलब जो भी जिनके साथ मैं उठता बैठता था, सब स्ट्रांग, या तो मेरे से भी बेटर या तो मेरा लेवल का। मेरे से नीचे लोगों के साथ मैं कभी नहीं बैठा। तो आप लोग को भी एक थंब रूल बना के दे रहा हूँ, कभी भी अपने से कमजोर लोगों के साथ मत जाओ, या तो आपसे जिनसे, मतलब आपका अगर सपोज ऑन अ स्केल ऑफ 10 5 है बैड हैबिट्स, लेकिन किसी का 7 है, उनके साथ मत उठो बैठो। आपसे नीचे होना चाहिए बैड हैबिट्स में। और मतलब ओवरऑल दर्जे में समझ जाओ ना मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ, वो है अपने से नीचे का दर्जा के साथ मत बैठो, अपने से ऊपर वाले के साथ रहो। फॉर एग्जांपल, जिसका आप अगर सिगरेट पीते हो, लेकिन ऊपर वाला जो है वो सिगरेट भी नहीं पीता, दारू भी नहीं पीता, वैसा आदमी के साथ घूमो। समझ रहे हो व्हाट आई मीन? मैं पैसे के एंगल से नहीं बोल रहा हूँ। दर्जा जो है इंडियन मूवीज में दर्जा मतलब पैसे से बोलते हैं, मैं पैसे के एंगल से बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं पैसे के हिसाब से देखने जाएगा तो बहुत लोगों के पास होता है, बहुत जनों के पास नहीं होता है। जिस पास नहीं होता है उसके पास आ भी जाता है, कुछ फर्क नहीं। मेरा फादर का एग्जांपल मैंने बताया, वो कुछ भी नहीं लेके आया था मुंबई में, जीरो से बनाया। इंस्पाइट ऑफ हिज फादर बीइंग अ मल्टी मिलियनर, उसने जीरो से अपना बनाया। इसलिए मैंने भी जीरो से अपना बनाया, क्योंकि हम लोग ने बचपन से यही देखा है, मैंने बचपन से यही देखा हो मेरा फादर को जो करते हुए। तो वैसी बात होता है। तो इसके लिए आप लोग जिनके साथ उठोगे बैठोगे वही आपका माइंड में होने वाला है। तो वैसा ग्रुप में मत पार्ट बनो जो लोग सिर्फ लड़की के बारे में बात करता रहता है, सेक्स के बारे में बात करता रहता है, कैसे करके हुकअप करना है, कैसे करके उसको पटाना है, कैसे करके ये करना है, वो सब में फंसो ही मत। कैसे करके अपने आप को अच्छा करना है वो सोचो, और या तो अकेला रहो, या तो अगर ऐसा कोई आदमी मिल भी जा रहा है जो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में ध्यान देता है, उनके साथ रहो। बिकॉज माई लाइफ इज ओनली अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ आपको एक ही चीज़ मिलेगा, वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। ऊपर से नीचे तक आप अगर एक चीज़ निचोड़ के अगर कुछ मिल रहा है, आपको एक ही चीज़ आएगा, वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आप लोग को सेल्फ इंप्रूव करने के लिए बना रहा हूँ, और उसमें आप लोग को वैसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं घूमना है। ओके, अभी मेरा लास्ट पॉइंट है, डोमिनेट योर माइंडसेट। ऑलवेज रिमेंबर, लस्ट इज टेम्पररी, योर लेगेसी इज परमानेंट। आपको आपका लेगेसी बनाना है, तो इसके लिए कभी भी आपके सामने कोई चॉइस आएगा
तो एक ही चीज अपने आप से सवाल पूछना, इज इट मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर और इज इट मेकिंग मी वीकर। मैं जो भी करता हूँ, अब देख लेना, हर एक चीज जो भी मेरा लाइफस्टाइल, मैंने तो मेरा रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। कल का वीडियो आप लोग ने अगर देखे होंगे तो मेरा रूटीन भी मैंने बता दिया, तो मेरा रूटीन क्या है। आप एक चीज देखना उसमें, एक एक चीज उसमें है जो मुझे स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि मेरे पास भी आता है वो सब ऑप्शंस, खाने का सामान से लेके एक्शन से लेके बहुत सारा चीजें आता है, मुझे वो चॉइस लेना पड़ता है। तो मैं अपने आप से यही पूछता हूँ कि इज इट मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर और इज इट मेकिंग मी वीकर। फोन देखने को मुझे भी मन करता है, कभी अगर कुछ अगर दिख भी गया तो मैं अपने आप से पूछता हूँ इज इट मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर और वीकर। एक सेकंड में आंसर आया तो इट इज मेकिंग मी वीकर, बंद। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो तो मेरा भी फीड में आता ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपके भी फीड में अगर आया, अपने आप से एक सवाल पूछो, इज इट मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर और इज इट मेकिंग मी वीकर। अगर वीकर है तब भी उठा के फेंक दो उसको अपनी जिंदगी से। अगर रनिंग है, पूछो अपने आप से, इज इट मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर और वीकर, स्ट्रॉन्गर, रख लो अपने जिंदगी में। वेट ट्रेनिंग, इज इट मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर और वीकर, स्ट्रॉन्गर, रख लो। तो मेरा पूरा लाइफ में आप देखना, जो भी चीज़ मैं खुद करता हूँ, खुद में एडवोकेट करता हूँ, मैं सुपर फास्ट लीड्स प्ले करता हूँ, डिफिकल्ट गिटार सोलोस प्ले करता हूँ, इज इट मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर और वीकर, आंसर आपके पास है, इट इज़ मेकिंग मी कलोसली स्ट्रॉन्गर। बिकॉज ये सबको फिगर आउट करना, फाइंड आउट करने से मेरा माइंड कितना स्ट्रॉन्गर आप लोग को पता है। डिफिकल्ट लीड्स के ऐसा खाने का काम थोड़ी है, नॉर्मल कॉर्ड्स कोई भी बजा लेता है, उनको तो मैं साला खड़ा भी नहीं करता हूँ, मतलब मैं इसको मैं वैल्यू भी नहीं देता हूँ। लीड प्लेयर लोग को मैं सल्यूट करता हूँ, बिकॉज लीड प्लेइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म इन गिटार प्लेइंग। उसके लिए कितना स्ट्रांग होना पड़ता है मेंटली, आप लोग को पता है। वो चीज़ करने के लिए बहुत बड़ा कैपेसिटी चाहिए होता है। तो इसके लिए ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, इज इट मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर और वीकर। आप ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। इफ चेजिंग लस्ट इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर, गो हेड, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा हूँ, कुछ करो। अगर लड़कीबाजी करने से इफ यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, अपने आप से सवाल पूछो, आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। तो ये वीडियो को मैंने डिटेल में अपना जान और जिगर डाल के आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हो। मुझे आशा है डेफिनेटली आप लोग को आंसर मिल गया रहेगा। मैं क्या बोलने को ट्राई करूँ, कैसे करके आपको आपका लस्ट को कंट्रोल करना है, मैंने डिटेल में मेरा पूरा डाल दिया, मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज सब कुछ डाल दिया, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी टैक्टिक्स, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रॉन्गर और वीकर वाला थियरी, सब कुछ ही मैंने इसमें कवर करने का ट्राई किया। इसके अलावा भी कुछ सवाल रहेगा, फील फ्री टू आस्क मी। आई साइन ऑफ फॉर टुडे। आई एम योर एल्डर ब्रदर किरण रॉय। जय हिंद।